जैसे आज 23 साल के झारखंड में रिलेट करके देखी, कोरिलेट कर भी कि 23 साल के झारखंड में जैसे झारखंडियों के पहचान ना मिले पार लो, उसी तरह से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के 2 साल के दरमियान तो इतना संघर्ष भेलो, इतना आंदोलन भेलो, लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के यानी जेबी केसेस के लगो इटा पहचान ना भेलो की जरूरत है। बताने की जरूरत है क्या? अगर बताने की जरूरत है तो हम डिपली बता सकते हैं, चाहे 1932 से खतियान हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, चाहे खनन नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा, चाहे जितनी भी मुद्दा है झारखंड में, हम सभी मुद्दों के बारे में खुद आंकड़ों के साथ, डाटा के साथ, जो भी डाटा आपको मांगना या चाहे कहीं भी आप फंसते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। या ये जो पार्टी है ये महतो की पार्टी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 1932 लागू हो जाता है ना, तो किसके बच्चों का लाभ होगा? क्या महतो का बच्चा वीडियो सीओ बनेगा? क्या महतो का बच्चा नौकरी करेगा? वही करेगा क्या? वही करेगा? नहीं करेगा, सभी का बच्चा अलग करेगा। और जिसने नारा दिया है कि झारखंडियों की पहचान, दादा हमारा नारा देने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने 2002 में आंदोलन को छेड़ा था, उस समय इन लोगों ने नारा दिया झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। अगर एक व्यक्ति, एक समुदाय का अगर पहचान रहता या एक जाति का पहचान रहता तो ये लोग वहां कहते कि महतो की पहचान 1932 का खतियान, यादवों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, मंडल का पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान। लेकिन ऐसा नहीं कहा, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, मतलब सभी जाति का। अब देखिए कुछ आदिवासी हमारे भाई जो है वो भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी से हमें 32 लागू होने से क्या लाभ हो सकता है। चलिए लाभ हम बता देते हैं। जनरल की सीटें 100 सीटें निकलती है, 100 सीटें निकलती है। आप अभी देखे होंगे 2016 के टीचर का वैकेंसी अभी 2023 में हेमंत सोरेन की सरकार बांट रही है, नाम अपना गिना रही है कि हम बांट रहे हैं। लेकिन भैया आप जो नौकरी दे रहे हैं उसका क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन बाहरियों को कितना नौकरी दे रहे हैं इसका क्रेडिट काहे नहीं ले रहे हैं? इसका भी क्रेडिट तो आपको लेना चाहिए। पलामू में 37 का टीचर का वैकेंसी हुआ, 35 वो बाहर के लोगों का हुआ। वो 35 अगर किसी झारखंडी बच्चा का होता तो किसी भी जात संप्रदाय लिंग या धर्म का बच्चा का होता, चाहे किसी मुस्लिम का होता, किसी आदिवासी का होता, किसी दलित समाज के होता, लेकिन झारखंड के बच्चे का होता ना। लेकिन वो काहे नहीं हो पाया आपका? काहे कि आपके पास वैसा पॉलिसी नहीं बना है, स्क्रूटनी का नियम नहीं है, आपके भाषाओं का बैरिकेडिंग नहीं है। ये सब चीजें लागू करना पड़ेगा। कुछ अभी एक सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार एक ला रही कानून, सीएनटी में छेड़छाड़ करने जा रही। रघुवर दास के टाइम में हम लोगों ने पूरा विद्रोह किया, उलगुलान कर दिए थे, हम खुद किए थे। अब बताइए, एडवाइजरी कमेटी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें कहा दिया है कि आदिवासियों की जमीन का थाना का जो बैरियर है वो खत्म किया जा रहा है। अरे थाना का बैरियर रहते हुए भी हमारा सारा जमीन आदिवासियों का बिक गया रांची में। अब थाना का बैरियर भी हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? बाबा जी का ढाबा, हाथ में तंबूरा, कटोरा। अरे सोचने वाला विषय है भाई। बैरियर रहते हुए जब सारा जमीन का अतिक्रमण हो गया तो बैरियर हट जाएगा तब क्या होगा बताइए? भैया सरकार पागल हो चुकी है। अब हम वही पे आते हैं, बोकारो में 12 का टीचर का वैकेंसी हुआ, सॉरी 13 को, 9 को बाहर के लोगों को हुआ जनरल की सीटों में। वो 9 बचता, वो 9 सीट बेचता तो किसका होता? किसी मुस्लिम का बच्चा का होता, किसी आदिवासी का बच्चा। क्या आदिवासियों के जनरल में फाइट करने का अधिकार है या नहीं है? बता दीजिए इतना। अगर उसमें फाइट करता तो कौन बच्चा करता? अरे आदिवासी कैटेगरी में अगर उस सीटें बचता तो कोई आदिवासी बच्चा फाइट करता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपको मानना पड़ेगा कहां से अटैक हो रहा है। देखिए कहां से कर रहा है अटैक, आप समझिए क्या कर दिया है। जो कैटेगरी में फाइट कर रहा है, आपका नंबर अगर जनरल के जितना है, अगर कोई एसटी है उसका कटअप 212 है और जनरल का कटअप 224 है, और 224 कोई एसटी का बच्चा लाया है तो उसको जनरल में नहीं डालेगा, उसको एसटी में ही डाल देगा। षड्यंत्र को समझिए। अरे एसटी वाला तो एसटी में लेगा ही लेगा, जनरल वाला मेरा पहले अधिकार था। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है भैया, बहुत गलत हो रहा है। समझिए, जागिए, जानिए। ये 32 केवल एक जाति विशेष का फायदा नहीं होने वाला है। ये 32 ही सुरक्षा कवच है। देखो, जब एक महाभारत से हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। कर्ण को आप जानते होंगे, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा। उसको अर्जुन तो क्या, भीष्म पितामह भी नहीं मार सकता था। तो कर्ण को जब मारना हुआ तो कर्ण को क्या कहा गया कि उसका सुरक्षा कवच पहले ले लिया गया था, क्योंकि अगर सुरक्षा कवच उसके पास रहता तो उसको कोई नहीं मार सकता था।
इसी तरह से सीएनटी हमारा सुरक्षा कवच है। अगर इसको भेदा गया तो याद रखिए, आज नहीं हमारा बॉन्ड पेपर है, ले आइए कोर्ट से उठा के पेपर ले आइए, हम बॉन्ड में लिख देते हैं कि आज नहीं झारखंड भौगोलिक रूप से तो रहेगा, लेकिन 40 साल बाद वो गुलाम रहेगा, वो भी बिहार का। लिख के बॉन्ड ले लीजिए, इंडिविजुअली तरीके से आप गुलाम रहेंगे। कागज में आप रहेगा कि आपका झारखंड है, लेकिन शासन सारा बाहरी लोग करेगा। ज्यादातर बिहार यूपी के लोग शासन करेगा, उड़ीसा और बंगाल के लोग शासन आप पे कर रहा और कर रहा, ऐसा नहीं है। चलिए आप कुछ उदाहरण हम आपको पेश कर देते हैं। यहां आपका रांची में 3-4 यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने कभी गया, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, हमको पता है। मेरा भाई पढ़ता है फिजिक्स में, एडमिशन लिया, 45 सीट है उसमें, मात्र 3 बच्चा झारखंड का, 42 बाहर का पढ़ रहा है। कहां से? बंगाल का लड़का, उड़ीसा का लड़का, बिहार का लड़का, उत्तर प्रदेश का लड़का। अब बताइए, जगह आपने दिया, जमीन आपने दिया, घर बार आपका उजड़ा, राज कौन कर रहा है? बाहर के लोग। प्रोफेसर की हम बात करते हैं, प्रोफेसर में जितना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितना प्रोफेसर है, 1-2 छोड़ दीजिए, 100 में 98 बाहर के लोग हैं। जगह आप दिए, जमीन आप दिए, और कौन कर रहा है नौकरी? बाहर के लोग। लेकिन उसके लिए नियम कौन बनाएगा? उसके लिए ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए ना कि अगर हम जगह दिए, हम जमीन दिए, तो उसमें अगर 100 सीट में एडमिशन होता है तो 90 सीट में हमारे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। ऐसा पॉलिसी बनना चाहिए था कि बनना चाहिए था कि चलिए रिम्स आप सबको जाते होंगे, सबको रिम्स जाते होंगे, डॉक्टर को छोटा मोटा पोस्ट तो है नहीं, 50 सीट रिम्स में है मेडिकल का। आप आरटीआई कर लीजिएगा, जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए आप आरटी करके निकाल लीजिएगा। 23 सालों बिहार में थे तो जब थे तब तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन बिहार से अलग होने के बाद भी आरटीआई आप कर लीजिएगा। 50 सीटों में से टोटल 45 या 42 सीट बाहर के लोग ले जा रहे हैं, उनका बच्चों का एडमिशन हो रहा है। मेडिकल का सीट कोई छोटा मोटा सीट नहीं है। अगर आप अपने बच्चों का मेडिकल या इंजीनियरिंग कराने चाहते हैं तो मेडिकल का आपको गायनोकोलॉजिस्ट का हम फीस बता रहे हैं आपको प्राइवेट का 60 से 70 लाख रुपया लगेगा मेडिकल कराना। वो सीट कौन ले जा रहा है? उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग ले जा रहा है। अच्छा बताइए, रिम्स बनने में जमीन कौन दिया? वो किस जमीन पे बना है? भुइहरी जमीन पे बना है, मुंडारी जमीन पे बना है, फुटकट्टी जमीन पे बना है, कोड़कर जमीन पे बना है। तो ये भुइहारी मुंडारी जो जमीन है ये किसका बाप का था? बलिया छपरा आरा वालों के था? किसी मुंडा का था, किसी उरांव का था, किसी महतो का था ना? तो फिर भैया लड़ाई काहे ना आप लड़ रहे हो? आप देखिए, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे, सामने रिम्स है, आप जाकर पता कर लीजिएगा। हम डाटा पे हमेशा बात करते हैं। चलिए एक यूनिवर्सिटी और खुला है, रक्षा विश्वविद्यालय। रक्षा विश्वविद्यालय में 22 कोर्स होता है। ऐसे कोर्स होता है जिसका आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब वो होता है जब किसी का मर्डर हो गया और उसके जांच के लिए जो सैंपल भेजा जाता है उसकी पढ़ाई होती है। आपके कई बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, कई बच्चे पढ़ रहे हैं। एक आपका ना, हाँ 4 बच्चा, 100 सीट में निकाल लीजिए एवरेज कितना पढ़ रहा हो बताइए। 4 बच्चा पूरा झारखंड से पढ़ रहा है, समझने वाला। हाँ जहां भी है 4 होगा, 100 में 4 होगा। ये तो दुर्भाग्य है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कानून बनना चाहिए था ना कि अगर 100 में एडमिशन हो तो 90 में हमारे बच्चों का होना चाहिए। 90 नहीं तो चलिए 75 होना चाहिए, कुछ तो लॉ होना चाहिए। एम्स खुला, एम्स का तो माई बाप नहीं, अभी 55 सीट में एडमिशन हुआ वहां उत्तर, 55 में 46 बाहर के लोगों का एडमिशन हुआ। कैसे आप कहां जाएंगे? जगह आप दे रहे हैं, जमीन आप दे रहे हैं, सारा जमीन आपका है, लेकिन कौन ले रहा है नौकरी? सब बाहर के लोग ले रहे हैं। इसलिए लड़ाई ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारे साथ साथ आने वाले भविष्य की लड़ाई है। आप अगर बच्चों को ग्रेजुएशन करा रहे हैं, पीजी पीएचडी करा रहे हैं, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? किस दुनिया में जाएगा? आप कर्नाटका जाइए तो सबसे पहले वहां कन्नड़ का प्रेफरेंस है। कर्नाटका भी देखे होंगे आप लोग, हम लोग बेंगलोर गए थे कर्नाटका सभा करने के लिए, देखे थे ना? वहां एक चीज हम बहुत अच्छा चीज देखे, आप एडिडास का शोरूम खुला है, वाइल्ड क्राफ्ट का शोरूम खुला है, सब चीज का वहां शोरूम खुला है, लेकिन वहां पता है प्रेफरेंस किसको दिया है? अगर वहां एडिडास का प्राइवेट शोरूम है उसमें 10 में से 7 वहां कन्नड़ के लोग काम करना चाहिए। और ये
वहां के पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो भी जाके अपने से जांच करती है। उसके साथ साथ में सरकार भी एक नीति बना के रखी है कि आपको 7 को रखना पड़ेगा कन्नड़ भाषी को। उसके साथ साथ में आपको यह है कि एडिडास का यहाँ देखे होंगे कि कभी नागपुरी में लिखा हुआ, मुंडारी में, संथाली में कभी लिखा हुआ नहीं, लेकिन आपको एडिडास के शोरूम में, वाइल्ड कार्प के शोरूम में, बड़ा बड़ा मॉल में, एशिया का सबसे बड़ा मॉल, एशिया मॉल ऑफ एशिया बेंगलोर में है, उसमें आपको एडिडास कन्नड़ में लिखा हुआ मिलेगा। ये क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप कन्नड़ जानेंगे तभी आप वहां अधिकार ले पाएंगे। अब बता दीजिए 100 में कन्नड़ है, 100 सीट वहां निकलता है, बता रहे हैं आपको 99% वहां 100 सीटों में 99 में एडमिशन कन्नड़ वालों का होता है, वहां अधिकार कन्नड़ वालों को मिलता है। ये बैरिकेडिंग है। अभी सरकार एक तर्क दे रही है कि उड़ीसा के तर्ज पर जैसे आदिवासियों की जमीन जो है गैर आदिवासी खरीद सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, उड़ीसा के मामले में हम किसी तरह हैं? उड़ीसा कहां बना 1936 में, हम कहां बने 2000 में? उड़ीसा इतना विकासशील राज्य बन चुका है, हम कहां पिछड़ा राज्य में, अति पिछड़ा है। पिछड़ा तो छोड़ दीजिए, अति पिछड़ा में हम हर चीज में निचले स्तर से जा रहे हैं। शिक्षा में अगर हम बात करें तो सबसे निचले स्तर पे है, हम अगर स्वास्थ्य में बात करें तो सबसे निचले स्तर पर है। खाली जैसे भारत पाकिस्तान से अच्छा है वैसे झारखंड बिहार से अच्छा है। और इतना ही हम गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम तुलना किससे कर रहे हैं? उड़ीसा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से। कैसे होगा भैया? कर्नाटक बना ना अभी, आपके पास कर्नाटक का एक रूल बताते हैं। कर्नाटक का वहां मेडिकल की सीटें 2100 है। 2100 मेडिकल सीटों में वहां के सरकार ने पास किया कि हमको यहाँ पे 100% जो मेडिकल की सीटें हैं यहीं के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। और ये चैलेंजिंग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, लेकिन वहां के सरकार ने तर्क दिया कि मेरा राज्य में अगर कर्नाटक वासियों को पहला अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या बाहर वालों को मिलेगा? इसलिए हम यहाँ सुरक्षित करते हैं और सुरक्षित करके सारा में एडमिशन ले रहा है। लेकिन हम झारखंड में क्यों नहीं कर सकते? एक अच्छा गुड गवर्नेंस की जरूरत है और उसके लिए एक अच्छी मजबूत जो नीति नियमावली को जानने वाली एक सरकार की जरूरत है जो आपके लिए नीति और पॉलिसी बना सके। और उसके लिए हम संगठन को तैयार करने आए हैं। हम इतने बातों को कहकर अपने बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार।